जय हिंद साथियों, राम राम। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, आज एसएससी जीडी आज यानी 3 अप्रैल को एसएससी जीडी की आंसर की जारी हो गई है। 6 बजे आज आंसर की आ गई आप सभी की। तो साथियों, जिन भी साथियों ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली है और उनको लग रहा है कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, जिनको लग रहा है कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी उससे हमारे मार्क्स बहुत कम हैं, ये है वो है, चिंतित हैं, परेशान हैं, ये वीडियो उनके लिए है जिनका इस बार लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप सभी को मैं बताऊंगी आगे आप क्या करें। परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होना कोई भी सलूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। हमें धैर्य से और हिम्मत से काम लेना होगा। आप डिमोटिवेट ना हो बिल्कुल भी। और ठीक है, क्या करना है आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आपको सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए, जिन भी साथियों ने पहले तो अपनी आंसर की चेक कर ली है और उनको लग रहा है कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप मुझे मार्क्स जरूर बताना कमेंट सेशन में कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस किस स्टेट से और किस किस कैटेगरी से। नक्सल एरिया से हैं आप, या फिर जनरल एरिया से हैं, या फिर बॉर्डर एरिया से हैं, ठीक है। आप मार्क्स बताना मुझे, ताकि मैं आपको एक कट ऑफ बता सकूं कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनको पता है, बहुत सारे साथी हैं जो कट ऑफ से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, उनको भी पता चले, ताकि मैं आगे कट ऑफ बताऊं उनको, तो वो अपने आप को सिक्योर समझ सकें। और आपका फिजिकल भी बहुत जल्दी होगा, जैसा कि आपने देखा कि 10 अप्रैल तक आपकी आंसर की अवेलेबल रहेगी। आप 10 अप्रैल तक ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सिर्फ 8 दिन आपको दिए गए हैं। तो साथियों, आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपने आंसर की चेक कर लो और मुझे मार्क्स बता दो। सिर्फ 8 दिन रहेगी। उसके बाद ये मत कहना कि हमने अपने आंसर की चेक नहीं की, हम चेक नहीं कर पाए, ये और वो, ओके। और दूसरा, नहीं तो फिर आपको, अगर आप आंसर की चेक नहीं कर पाए तो फिर आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, आपकी आंसर की 8 दिन तक अवेलेबल रहेगी। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होगा साथियों, बहुत जल्दी। हो सकता है आपका रिजल्ट अप्रैल लास्ट या फिर मिड मई तक जारी हो जाए। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि दूसरी भर्ती आपकी तैयार खड़ी है। 27 अप्रैल से 27 सितंबर के बीच फॉर्म भरे जाने हैं। अब बात करते हैं जिन साथियों को लग रहा है कि इस बार इनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ही कम मार्क्स हैं, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स ऐसे हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, मैंने पहले वीडियो बताया था आप सभी को कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, अगर आप इन 5 राज्य से हैं तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। हाई में कितनी जाएगी? 130 140 प्लस मार्क्स अपने रखना, इससे कम बिल्कुल भी मत रखना भाई, बिल्कुल भी, है ना। और जो अदर राज्य से हैं, अदर स्टेट से हैं, अदर यूटी से हैं, तो वो अपने मार्क्स कम रख सकते हैं। कितने कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखिए, जिन भी साथियों को लग रहा है कि सिलेक्शन इस बार नहीं हो रहा है, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 27 अगस्त वाली भर्ती। आपको निराश हताश नहीं होना है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। निराश हताश होकर के आप सोचेंगे चल छोड़, अब मैं नहीं दे रहा, अब तो मैं दूंगा ही नहीं एग्जाम, मेरा तो होना ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे साथी कई एग्जाम दे चुके होंगे, दे करके अब थक चुके होंगे। कई साथी तो ये सोच रहे होंगे कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप मेरे कहने से एक बार और तैयारी करके देखो, सिर्फ एक बार, ठीक है। जो 27 अगस्त को फॉर्म आ रहे हैं उस भर्ती का, और आप एक बार सिर्फ, उसमें आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा साथियों। उसमें 25 से 30 हज़ार के करीब पोस्ट आ रही हैं, उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। चूंकि क्यों होगा, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने इस बार बहुत मेहनत की है ना, लेकिन नहीं हुआ, तो ये वाली मेहनत आपकी उस भर्ती में काम आएगी, उस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा। तो बस ये सोच करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। आज आप हताश निराश हो करके वैकेंसीज को छोड़ देंगे, आई हुई वैकेंसीज को, तो फिर आगे आपके पास कोई सॉल्यूशन है? थोड़ा अपने शांत माइंड से सोचिए कि मैं आगे चल के क्या करूँगा। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, मैंने इतने साल लगाए। जब आपको लग रहा है कि भाई आपने इतने साल लगाए हैं, तो क्यों नहीं 1 साल और, 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 1 साल है।
5 महीने ये हैं, फॉर्म आ जाएंगे 5 महीने में, फिर आपके 8 से 10 महीने पूरी भर्ती को कंप्लीट होने में लगते हैं, इस तरह से। तो आप सभी बिल्कुल भी हताश ना हो। जिन भी साथियों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप सभी हताश निराश बिल्कुल भी ना हो। ठीक है जी, आगे वाली भर्ती में आपका ही नंबर है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। बस अब आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। अब आपको पढ़ना नहीं है, जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधारना है आपको सिर्फ, तो उन पर आपको वर्क करना है। और जिन साथियों को लग रहा है कि हमारा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, वो साथी अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें भाई। 24 मिनट 5 किलोमीटर रनिंग बॉयज़ के लिए, 1600 मीटर 8-8.5 मिनट रनिंग गर्ल्स के लिए, है ना। तो ये है आपके लिए। बाकी और जितने मार्क्स बन रहे हैं आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल मैं एक कट ऑफ निकालूंगी आपकी कि इतने मार्क्स इस राज्य के बन रहे हैं। अपना तैयारी करो भाई बिंदास होकर के। फिजिकल आपका पास करना, बस थोड़ा सा फिजिकल और ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पर निकालना। दूसरा है एसएससी का। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई बच्चों को सरप्राइज दो, सरप्राइज देना, है ना। तो एसएससी दिल्ली पुलिस में आप देख ही चुके हैं, उसमें सरप्राइज दिया गया बच्चों को, बच्चे फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपके साथ ये ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ और इसीलिए आपको बताया जा रहा है ये सभी कि आप सभी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा इस स्टेट से हैं, इस एरिया से हैं, हमारे इतने नंबर हैं, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, तो अपना स्टार्ट कर दें। बाकी लास्ट टाइम 50,000 वैकेंसी थी, इस बार आधी हैं, 26,146 हैं। तो कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी हार्ड ही जाएगी, ये बात आप लेकर चलना, ठीक है जी। बाकी कोई डाउट रह गया हो, आंसर की वगैरह चेक कर ली हो तो ठीक है, नहीं कर पाए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है प्रियंका शर्मा स्टडी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी क्वेरी आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।